मैं हूं कमलेश कुमार। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस तरह के कमेंट्स हमारे पास में आते रहते हैं कि सर एक बार ये बताइएगा कि आखिर प्रीपोजिशन संख्या में कितने होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो वीडियो ये बनाया है उसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों को तक ये पहुंचा दूं कि आखिर प्रीपोजिशन संख्या में मेन कितने होते हैं, मुख्य प्रीपोजिशन जो हैं वो संख्या में कितने होते हैं। हालांकि कुछ कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी होते हैं जो दो प्रीपोजिशन के मिलाने से बन जाते हैं, तो वो दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट जो मेन प्रीपोजिशंस हैं वो संख्या में फ्रेंड्स 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। ओके ना। तो कौन से प्रीपोजिशन होते हैं 44 में, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है, और साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किस अवस्था में करते हैं और किस जगह पर करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है अंदर, अर्थात स्थिर दशा में या स्थिर अवस्था में। देखिए फ्रेंड्स, इनका प्रयोग हम लोग जो है स्थिर अवस्था में या स्थिर दशा में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका प्रयोग किस अवस्था में होता है? तो इनका प्रयोग जो है वो स्टेशनरी अवस्था में होता है। ओके, तो जैसे कि ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम, तो जो वो रूम में है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कमरे में अंदर है तो वो स्थिर पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है। रीजन वाइल वी हैव टू यूज देयर इन। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू जो है वो इन से ही मिल करके बना है और ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन और इनटू में गतिशील अवस्था, इन का प्रयोग होता है, स्थिर अवस्था में इनका प्रयोग होता है और गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? तो इनटू का प्रयोग करते हैं किस अवस्था में? तो गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स इनटू का। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में है हमारा विदिन। विदिन, तो विदिन का मतलब होता है भीतर, अंदर। ये किसके लिए आता है? तो समय के लिए आता है। जैसे आई विल बी बैक विद इन अ मिनट, मैं 1 मिनट के अंदर वापस आता हूँ। तो समय के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? विद इन लगाते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? तो विदाउट। विदाउट का मतलब होता है बिना। बिना अर्थात बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के अंदर आना वर्जित है या अंदर आना मना है। इस तरह के लिखे देखे होंगे आप लोगों ने, बोर्ड लगे होते हैं गेट पर, तो क्या लिखा होता है? तो नो एंट्री विदाउट परमिशन, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट का मतलब होता है बिना, अर्थात बिना किसी के पूछे या बिना किसी के बताए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं? विदाउट लगाते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है? तो ऑन का मतलब होता है पर, और पर का मतलब होता है स्थिति। अर्थात देखिए फ्रेंड्स, एक पेस का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? पेस। ये देखिए पेस, पेस, तो पेस यहाँ पर क्या है? पी से मतलब यहाँ पर है पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ प्लेस। ई से मतलब होता है एनक्लोज्ड स्पेस, और एस से मतलब होता है सरफेस। तो जहाँ पर सरफेस की बात होती है, किसकी बात होती है फ्रेंड्स? सरफेस की। तो सरफेस की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर हम लोग लगाते हैं ऑन। और एनक्लोज्ड स्पेस होता है, अर्थात 4 दीवार से घिरा हुआ है कोई स्पेस होता है, जगह होती है, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं इन। और पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए लगाते हैं हम लोग फ्रेंड्स एच, एट। ओके ना, तो ध्यान रखिएगा। ऑन, इन और एट का प्रयोग मैंने शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाने तक प्रयास किया है। अब एक बार यहाँ पे देखिए, ऑन का मतलब क्या हुआ? पर स्थिति, अर्थात जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ऑन का मतलब स्थित अवस्था में, सरफेस पर रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अप। अप का मतलब क्या होता है? तो अप मीन्स होता है ऊपर। अप का मतलब क्या हुआ? अप मीन्स होता है ऊपर। अपॉन मीन्स क्या होता है? तो अपॉन और अप और अपॉन में इतना अंतर होता है कि अप जो है वो मूल वर्ड है और अपॉन जो है वो कंपाउंड वर्ड है। ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है, दो प्रीपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे अपॉन। अब अपॉन का मतलब होता है गतिशील अवस्था में, किसी वस्तु के ऊपर, और वो भी कैसे? गतिशील अवस्था में, मतलब गतिशील होकर के किसी वस्तु को
पार करना या किसी वस्तु पर छलांग लगा करके चढ़ना, उसी को बोलते हैं हम लोग अपॉन। एट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो एट मीन्स होता है पर, पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। एट का आप प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एट का प्रयोग करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। तो 6 AM क्या है, 6 AM जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वी हैव टू यूज़ एट, और पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी हमें क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। जैसे कि दो प्लेसेस को एक साथ यूज़ किया जाता है, तो जब दो प्लेसेस को एक साथ यूज़ किया जाता है तो जो पॉइंट ऑफ प्लेस होता है उसके लिए एट का यूज़ होता है, और जो प्लेस लॉन्ग प्लेस होता है या यूँ कह दें कि ह्यूज प्लेस होता है, बड़ा प्लेस होता है, उसके लिए आता है इन्फ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, अबव। तो अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर रखिएगा ध्यान, क्या किसी चीज़ का, कि यहाँ पे ये विशेषताएं जो दी गई हैं उनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, लेकिन ये अवस्था कैसी होती है, अस्पर्श की अवस्था। अस्पर्श अर्थात अबव मीन्स ऊपर तो होता है, लेकिन अवस्था कैसी होगी, अस्पर्श वाली, अर्थात छूने वाली अवस्था नहीं होगी, हम लोग किसी वस्तु को स्पर्श न कर पाएँ, ऐसी अवस्था जो होती है, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं अबव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या, ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर, सिर के ऊपर, अर्थात जब कोई वस्तु हमारे सिर के ऊपर में होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं ओवर। अब ओवर का, एवर का, और जितने भी ये प्रीपोजिशंस हैं इनके डिफरेंट यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं यूज़ आपको समझाऊंगा बाद में। अभी यहाँ पर आप लोगों को मेरा मेन मकसद यही है कि आप तक ये पहुँचा दूँ कि आखिर ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे। हालांकि इससे पहले भी प्रीपोजिशन के 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनमें आप लोग प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, प्रीपोजिशन के प्रकार और प्रीपोजिशन के कहाँ पर प्रीपोजिशन को ना यूज़ करें, ओके ना, इस तरह की चीज़ें आप तक पहुँच चुकी हैं। चाहें तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है, उनको जाकर के या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, ओवर है। तो ओवर को मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया। ओवर का मतलब क्या हुआ, ऊपर, और किसके ऊपर, तो सिर के ऊपर। जब कोई वस्तु हमारे सिर के ऊपर होती है तो हम लगाते हैं क्या, ओवर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से, अलग होने में। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ही हो रहा है क्या होता है, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से अलग होने में, अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग हो, कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति से अलग हो, कोई व्यक्ति किसी शहर से अलग हो, कोई जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, तो फ्रॉम लगाएंगे। ओके ना, सो याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करना है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, टू। टू का मतलब होता है को, तक, पास। को, तक, पास के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, टू का। तो को का मतलब क्या हुआ, जैसे बाजार को, स्कूल को, घर को, ठीक है ना, जाता है, आता है, खाता, जो भी है, तो उसके साथ में हम लोग प्रयोग करेंगे किसका फ्रेंड्स, टू का। अब तक, तो तक का मतलब हुआ सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, इस तरह से बोल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, टू का। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है क्या, स्पर्श करते हुए। अंडर मीन्स नीचे तो होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु को स्पर्श करके रखी गई होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं क्या फ्रेंड्स, अंडर। बीनीथ मीन्स क्या होता है, तो बीनीथ मीन्स होता है नीचे, लेकिन अस्पर्श की अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, अस्पर्श। अस्पर्श का मतलब अर्थात छुए ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूती न हो, उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं बीनीथ। और अंडरनीथ भी इसी तरह के सेंस में आती है फ्रेंड्स। अंडरनीथ का मतलब भी एक इसी तरह के सेंस में आता है कि कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु को स्पर्श ना करती हो, तो वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं अंडरनीथ। अब अगला हमारा क्या है, बिलो। तो बिलो मीन्स क्या होता है, तो बिलो मीन्स होता है नीचे। तो नीचे कहाँ पर, स्तर या पद। कोई व्यक्ति स्तर या पद में, या कोई वस्तु स्तर या पद में, या कोई वस्तु लंबी या छोटी जब होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग लगा देते हैं बिलो। ओके फ्रेंड्स, क्या लगा देते हैं, बिलो। बिलो मीन्स होता है छोटा, तो या निचला स्तर या निचला पद,
ओके ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लगाएंगे बिलो। ऑफ का मतलब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है दूर। अब देखिए हम लोग स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, किसको, स्विच जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं ऑन या ऑफ। जब ऑन या ऑफ करते हैं तो ऑन का मतलब होता है पास आ जाना, और ऑफ का मतलब होता है वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या हो जाता है, दूर हट जाता है फ्रेंड्स। और जब दूर हट जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। आप भी इस चीज़ को रिमेंबर रखिएगा कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी तो उस कंडीशन में हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये भी है कि फ्रॉम का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन बताई है कि फ्रॉम का भी प्रयोग एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग होने में करते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग होने में ही करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिफरेंस को बना करके रखिएगा। अगला है हमारा क्या, अगेंस्ट। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम और ऑफ दोनों परीक्षाओं में एक साथ नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो रिमेंबर रखिएगा। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, तो विरुद्ध। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, विरुद्ध। तो विरुद्ध का मतलब ही इज अगेंस्ट मी, अर्थात वह मेरे विरोध में है। ही इज अगेंस्ट मी, वह मेरे विरोध में है। अगला क्या है हमारा, एज। एज मीन्स क्या होता है, बतौर या जैसा कि, ओके ना। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग क्या लगा देते हैं, एज का मतलब ऐसी कंडीशन में हम लोग लगा देते हैं एज। अच्छा, अगला क्या है, अबाउट। अबाउट मीन्स भी होता है चारों तरफ, बारे में, लगभग, के बारे में, के बारे में, लगभग, बारे वाली वाला, ठीक है ना। तो इस तरह की जहाँ पर कंडीशन बनती है हमारी, जैसे कि ही इज़ अबाउट टू कम, अर्थात वह आने वाला ही है। ही इज़ अबाउट टू कम, तो वह आने वाला ही है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर चारों, अबाउट चारों तरफ, अबाउट माई स्कूल, अबाउट माई ग्राउंड, तो वहाँ की कंडीशन में भी हम लोग क्या लगा देते हैं, अबाउट लगा देते हैं। और विद का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है, तो विद का मतलब वैसे तो से ही होता है, लेकिन से या साथ, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे विद और वाई में। तो विद का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक वेपन के रूप में, हथियार के रूप में होता है। और वाई का प्रयोग एजेंट के रूप में होता है फ्रेंड्स। किसके रूप में, एजेंट के रूप में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, द डॉग किल्ड बाई राम विद अ स्टिक, विद अ स्टिक। तो द डॉग किल्ड बाई राम, अब द डॉग किसने किल्ड किया, तो राम ने किल्ड किया। राम क्या हो गया, एजेंट हो गया फ्रेंड्स। और विद स्टिक ये क्या हो गया, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो आप रिमेंबर रखिएगा कि जहाँ पर एजेंट की कंडीशन बनती है वहाँ पर हम लोग लगाते हैं बाई, और जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन बनती है वहाँ पर लगाते हैं फ्रेंड्स विद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो क्या है, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले या सामने। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले या सामने। अर्थात हम लोग एक एग्जाम्पल, जब दो क्लॉज एक साथ जुड़ती हैं तो हम लोग कभी कभार बिफोर से भी जोड़ देते हैं। हालांकि क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हम लोग एडवर्ब या फिर क्लॉजेज का ही प्रयोग करते हैं, ओके ना। तो याद रखिएगा, बिफोर का मतलब क्या हुआ, तो बिफोर मीन्स होता है पहले या सामने। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले ये सेंटेंस बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो बिफोर द डॉक्टर केम, अर्थात उनके डॉक्टर साहब के आने से पहले ऐसा हो गया था। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पहले लगा देंगे, है ना, बिफोर। अगला क्या है हमारा, बिहाइंड। तो बिहाइंड मीन्स क्या होता है, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे। जैसे बिल्ली मेज के पीछे छुप गई, या बिल्ली गेट के पीछे छुप गई, तो बिहाइंड लगाएंगे। द कैट हाइड बिहाइंड द गेट, ओके ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बिहाइंड लगा देते हैं। फॉर मीन्स क्या होता है, वास्ते में या से के लिए लगाते हैं, या बदले में लगाते हैं फॉर। हालांकि सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के लिए भी कर लेते हैं। सिंस का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं और निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग जो है वो पास्ट और प्रेजेंट में कर लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो अनिश्चित के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो थ्रो आउट है। थ्रो आउट का मतलब होता है सहारे में, या इस जो यूज़ किया जाता है वो लगातार
के अर्थ में होता है। मतलब जब कोई कार्य लगातार होता है, थ्रू आउट द ईयर, द विंड ब्लोइंग हैविली, या वी कैन से द विंड ब्लोइंग स्लोली थ्रू आउट द ईयर, या वी कैन से द विंड ब्लोइंग हैविली, या द रेन रेन्ड हैविली थ्रू आउट द नाइट। अर्थात जो बारिश थी, वर्षा थी, वो पूरी रात कंटिन्यू होती रही। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम लोग क्या लगा देंगे, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम लोग लगा देंगे थ्रू आउट। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, अप टू। अप टू का मतलब होता है तिल तक। अप टू का मतलब आपने समझते होंगे छोटे से लेकर के बड़े तक, अर्थात टिप टू टॉप, टिप टू टॉप। या यूँ कह दें कि अप टू, जब हम लोग बोलते हैं अप टू 7, ओके ना, तो अप टू 7 का मतलब हुआ 0 से लेकर के 7 की कंडीशन, या अप टू 10 बोलते हैं तो अप टू 10 का मतलब हुआ कि 0 से लेकर के 10 तक की कंडीशन जो होती है, तो उसी को हम लोग अप टू बोलते हैं। अमंग फ्रेंड्स क्या होता है, तो अमंग का मतलब होता है बीच में, ओके ना। जब किसी वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस मोर देन 2 लोगों में, मतलब मोर देन 2, जो 2 व्यक्ति वस्तु स्थानों के बारे में जब किसी वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लगाते हैं अमंग। ओके फ्रेंड्स, और टिल मीन्स क्या होता है, तक, तो सुबह से लेकर के शाम तक, इस तरह से कंडीशन में तो हम लोग लगा देते हैं क्या, टिल। अक्रॉस मीन्स क्या होता है, आर पार। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, तो जो ब्रिज बनता है अक्रॉस द रिवर, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अक्रॉस फ्रेंड्स। क्या लगा देते हैं, अक्रॉस। कुछ और प्रीपोजिशन है जैसे कि बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बीच में। ओनली फॉर टू, अर्थात यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि बिटवीन का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ 2 व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए होता है। जब किसी वस्तु को 2 लोगों में बांटा जाता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब मोर देन 2 में बांटा जाता है तो अमंग का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। थ्रो मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स होता है में से होकर गुजरना। थ्रो जैसे जंगल से होकर गुजरना, तो द वे पासिस थ्रू थिक फॉरेस्ट, अर्थात रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है, ओके ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना है, थ्रू लगाना है। बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, उस पार या परे या हटकर। तो वी कैन से दैट आई गॉट अ जॉब बियॉन्ड माई ड्रीम, अर्थात मैंने एक ऐसी जॉब प्राप्त कर ली है जो मेरे स्वप्न से परे थी, अर्थात मैं उसे स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे ऐसी जॉब मिल जाएगी, ओके ना। तो ऐसी कंडीशन में बियॉन्ड का प्रयोग। अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर होता है। अराउंड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, चारों ओर। राउंड मीन्स क्या होता है, तो चारों ओर, दोनों कंडीशन है, राउंड अराउंड, चारों ओर होता है, ठीक है। उसका या आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, बाहर की ओर। इनसाइड मतलब होता है अंदर की ओर, ओके। तो बाहर का मतलब आउटसाइड द गेट, इनसाइड द रूम। इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो आउटसाइड और इनसाइड का प्रयोग करते हैं। और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। दौरान का मतलब अवधि में, जैसे कि इन ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड, कोई अगर एग्जांपल दिया जाए तो एलिजाबेथन पीरियड का मतलब हुआ एलिजाबेथ के समय में, तो ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या छोड़कर, के अतिरिक्त। बिसाइड का, बिसाइड्स मीन्स भी होता है के अतिरिक्त या सिवाय। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर के अतिरिक्त होता है और यहाँ पर बिसाइड मीन्स होता है पास में। बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त और बिसाइड मीन्स होता है पास में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में इसको अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, सिंस। तो सिंस के मतलब क्या होता है, से निश्चित समय, मतलब से के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। पास्ट टेंस की इवेंट्स होती हैं उनके साथ में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स का, की, के, अर्थात ऑफ का प्रयोग हम उन कंडीशन में करते हैं जहाँ पर का, की, के की कंडीशन बनती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो प्रीपोजिशन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आप तक पहुँचाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि प्रीपोजिशन का प्रयोग, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। हालांकि इनके प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ वीडियो आप अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप विजिट करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जाहिर सी बात है बने रहिएगा मेरे साथ में और देखते रहिएगा इस तरह के वीडियो और बनाते रहिएगा अपने कैरियर को
जय हिंद।